रेगिस्तान से लेकर लद्दाख की बर्फीली चोटियों तक अब दुश्मन के टैंक बनेंगे शमशान। एक फायर, एक टैंक खत्म। भारत के इस ब्रह्मास्त्र ने बदली जंग की परिभाषा। भारत की वो तीसरी आंख जो गर्मी पहचान कर करती है टैंकों का सटीक शिकार। हेलीकॉप्टर, जीप और कंधे से भी होगा लॉन्च। भारतीय सेना की ताकत हुई 100 गुना। भारत की धरती से एक ऐसा तूफान उठाया जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के सैन्य मुख्यालयों में खलबली मचा दी है। ये कोई कोरी धमकी नहीं बल्कि लोहे और बारूद से लिखी वो हकीकत है जो अब दुनिया की सबसे खतरनाक सरहदों पर तैनात हो चुकी है। कल्पना कीजिए उस पाकिस्तानी कमांडर की जो अपने T-80 UD टैंकों के काफिले को लेकर भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहा है और अचानक आसमान से मौत बरसती है और एक के बाद एक टैंक लोहे के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। सोचिए उस चीनी अफसर के बारे में जो लद्दाख की सर्द ऊंचाइयों पर अपने टाइप 15 लाइट टैंकों के गुरूर में बैठा है और पलक झपकते ही उसका गुरूर आग के गोले में बदल जाता है। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं बल्कि नए भारत के उस अदृश्य शिकारी का जलवा है जिसे दुनिया नाग के नाम से जानती है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का वो फौलादी इरादा है जो अब दुश्मन के हर बख्तरबंद काफिले को कब्रिस्तान में बदलने की ताकत रखता है। ये उस आत्मनिर्भर भारत की हुंकार है जिसने दिखा दिया है कि अपनी रक्षा के लिए उसे किसी दूसरे देश के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। ये उस नाग की कहानी है जिसके एक डंक से दुश्मन का सबसे महंगा और ताकतवर टैंक भी कबाड़ बन जाता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये नाग है क्या भला जिसने दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। ये कहानी शुरू होती है 80 के दशक में जब भारत ने एक सपना देखा था, मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने का। उस सपने को साकार करने के लिए महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP की नींव रखी गई। इसी महाअभियान के तहत नाग का जन्म हुआ जिसका एकमात्र मकसद था दुश्मन के टैंकों को खोज खोज कर खत्म करना। यह सफर आसान नहीं था। 1988 में जब इस पर काम शुरू हुआ और 1990 में पहला परीक्षण किया गया तो दुनिया ने भारत की इस कोशिश का मजाक उड़ाया था। कई बार नाकामी हाथ लगी, तकनीक ने धोखा दिया, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। ये वो दौर था जब हमें ऐसी तकनीक कोई देश देने को तैयार नहीं था। हर नाकामी के बाद हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर दोगुनी ताकत से जुट जाते थे। ये उनकी सालों की तपस्या, जिद और जुनून का ही नतीजा है कि आज नाग दुनिया की सबसे घातक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में से एक बन चुका है। जुलाई 2019 में जब रक्षा मंत्रालय ने इसे उत्पादन के लिए हरी झंडी दी और 21 अक्टूबर 2020 को पोखरण के तपते रेगिस्तान में जब इसने एक असली वॉरहेड के साथ अपने टारगेट को लोहे के ढेर में बदला, तो ये सिर्फ एक मिसाइल का सफल परीक्षण नहीं था बल्कि उन सभी देशों के मुंह पर करारा तमाचा था जो सोचते थे कि भारत कभी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। जनवरी 2025 तक भारतीय सेना के बेड़े में करीब 300 नाग मिसाइलें शामिल की जा चुकी हैं और ये संख्या तेज रफ्तार से बढ़ रही है। ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं बल्कि हमारी सीमाओं के वो अदृश्य प्रहरी हैं जो चुपचाप दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं और एक इशारे पर मौत का पैगाम सुनाने को तैयार हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने इसे विकसित किया और भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसका उत्पादन कर रही है, यानी ये 100% मेड इन इंडिया है। अब सवाल उठता है कि ऐसी क्या खास बात है इस नाग मिसाइल में जो इसे इतना खतरनाक बनाती है। इसे समझने के लिए आपको इसकी 3 सबसे बड़ी ताकतों को जानना होगा। पहली और सबसे बड़ी ताकत है फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ। इसको एकदम सरल भाषा में समझिए। पुराने जमाने की मिसाइलों में सैनिक को मिसाइल लॉन्च करने के बाद भी लगातार टारगेट पर नजर रखनी पड़ती थी जब तक कि मिसाइल उसे हिट न कर दे। इस प्रक्रिया में वो खुद दुश्मन की गोली का निशाना बन सकता था, लेकिन नाग इस झंझट को खत्म कर देती है। एक बार सैनिक ने टारगेट लॉक करके लॉन्च बटन दबा दिया तो उसका काम खत्म। अब मिसाइल खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करेगी। उसके अंदर एक बेहद एडवांस्ड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकल लगा है जिसे आप मिसाइल की तीसरी आंख कह सकते हैं।
ये आंख इंसान की आंखों की तरह रोशनी नहीं बल्कि गर्मी देखती है। दुश्मन का टैंक जब चलता है तो उसके इंजन से गर्मी निकलती है। नाग की ये तीसरी आंख उसी गर्मी को पहचान लेती है और एक शिकारी की तरह उसका पीछा करना शुरू कर देती है। अब टैंक चाहे कितनी भी तेज भागे, कहीं भी छिपने की कोशिश करे, ये मिसाइल उसे छोड़ेगी नहीं। एक बार लॉक हो गया मतलब उसका अंत निश्चित है। लॉन्च करने वाला सैनिक तुरंत वहां से हटकर अपनी पोजीशन बदल सकता है और दूसरे टारगेट पर निशाना साध सकता है। इसकी दूसरी बड़ी ताकत है इसका टॉप अटैक मोड। किसी भी टैंक का सबसे मजबूत हिस्सा उसका अगला कवच होता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसकी छत, जहां कवच सबसे पतला होता है। नाग इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। लॉन्च होने के बाद ये सीधे टैंक की तरफ नहीं जाती, बल्कि एक बाज की तरह पहले तेजी से आसमान में ऊपर की ओर उठती है और फिर बिजली की रफ्तार से सीधा गोता लगाकर टैंक की छत पर हमला करती है, उसे फाड़कर अंदर घुस जाती है और फिर होता है महाविनाश। टैंक के अंदर बैठे क्रू को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये तकनीक इसे लगभग अजेय बना देती है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर टैंक साइड या फ्रंट अटैक झेलने के लिए बने होते हैं, टॉप अटैक के लिए नहीं। इसकी तीसरी बड़ी खूबी है इसकी रेंज और स्पीड। जमीन से लॉन्च किए जाने पर यह 4 से 7 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। यानी इससे पहले कि दुश्मन का टैंक फायरिंग रेंज में आए, हमारा नाग उसे खत्म कर चुका होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने नाग को सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाया है, जो हर तरह के युद्ध के मैदान के लिए तैयार है। दुश्मन कैसा भी हो, इलाका कैसा भी हो, नाग का जवाब हमेशा तैयार है। इस सिस्टम का पहला योद्धा है नामिका, यानी नाग मिसाइल कैरियर। ये एक चलता फिरता किला है जो BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पर बना है। इस गाड़ी पर एक साथ 12 नाग मिसाइलें तैनात होती हैं। ये दुश्मन के इलाके में घुसकर टैंकों का शिकार करती है और मिनटों में पूरा का पूरा टैंक दस्ता तबाह करके वापस आ सकती है। रेगिस्तान हो या मैदानी इलाका, नामिका दुश्मन के लिए चलता फिरता काल है। इस सिस्टम का दूसरा और सबसे घातक योद्धा है हेलिना, यानी हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग। ये नाग का वो संस्करण है जिसे हमारे ध्रुव और रुद्र जैसे अटैक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। कल्पना कीजिए, लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों के पीछे छिपे हमारे हेलीकॉप्टर अचानक बाहर निकलते हैं और एक साथ कई हेलिना मिसाइलें दागते हैं। ये मिसाइलें 7 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के टैंकों को पलक झपकते ही आग के गोले में बदल देती हैं। आसमान से होती ये मार दुश्मन को सिर उठाने का मौका भी नहीं देती। वायुसेना के लिए इसी का एक और संस्करण ध्रुवास्त्र भी तैयार है, जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। और तो और हमारे पैदल सैनिकों को भी महाशक्तिशाली बनाया गया है। नाग का एक पोर्टेबल वर्जन भी विकसित किया गया है, जिसे सैनिक अपने कंधे पर रखकर लॉन्च कर सकता है। इसकी रेंज करीब 2.5 किलोमीटर है, यानी अब हमारा एक एक पैदल सैनिक एक टैंक बस्टर है। वो कहीं भी घात लगाकर दुश्मन के सबसे महंगे टैंक को कबाड़ में बदल सकता है। 2021 से इसका उत्पादन भी शुरू हो चुका है, जो हमारी इन्फेंट्री को अभेद्य ताकत देता है। मतलब साफ है, जमीन पर नामिका, आसमान में हेलिना और पैदल सैनिकों के हाथ में पोर्टेबल नाग। ये वो त्रिशूल है जो दुश्मन के किसी भी बख्तरबंद ब्रिगेड को निस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। ये भारत की सैन्य रणनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब हमें दुश्मन के टैंकों से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि दुश्मन को हमारे नाग के खौफ में जीना होगा। नाग मिसाइल सिर्फ एक हथियार से बढ़कर है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो बुलंद तस्वीर है जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। ये इस बात का सबूत है कि भारत अब रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है। पहले हमें ऐसी मिसाइलों के लिए अमेरिका, रूस या इजराइल जैसे देशों से महंगी डील करनी पड़ती थी, जिसमें न सिर्फ हमारा अरबों डॉलर खर्च होता था, बल्कि वो हमें अपनी शर्तों पर नचाते भी थे। लेकिन नाग ने इस पूरी तस्वीर को बदल दिया है। आज हम न केवल अपनी ज़रूरत के लिए मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि भविष्य में हम इसे दूसरे मित्र देशों को निर्यात करने की भी क्षमता रखते हैं।